नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कृषि संकल्प अभियान का आयोजन। अयोध्या जनपद के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कृषि पर आधारित है। उन्होंने राजा जनक का उदाहरण देते हुए बताया कि अकाल में उन्होंने स्वयं खेत जोता था। बिहार में सीमांत किसानों की अधिक संख्या के बावजूद कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में 2170 वैज्ञानिक, 113 अनुसंधान संस्थान और 731 कृषि विज्ञान केंद्र भाग ले रहे हैं। अभियान का मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक खेती की तकनीकों से किसानों को जोड़कर उत्पादकता बढ़ाना है। इस पहल के तहत 65,000 से अधिक गांवों में किसानों से संवाद किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में यह अभियान 3 चरणों में चल रहा है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों को नई तकनीकी विधियों से खेती करना सिखा रहे हैं। खेतों को समतल रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, जल संचय को बढ़ावा और लागत को कम करने पर केंद्रित है। इससे किसानों की आय में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 किसानों को उप मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक और किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत एवं आभार विश्वविद्यालय के निदेशक प्रस्तार डॉक्टर राम बट्टुक सिंह ने किया। इस मौके पर कुल सचिव डॉक्टर PS प्रामाणिक, अधिष्ठाता डॉक्टर भगवान दीन, ज्वाइंट डायरेक्टर कृषि AK मिश्रा समेत कृषि वैज्ञानिक एवं बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे। कुमारगंज से सूरज कौशल की रिपोर्ट, सूर्या न्यूज इंडिया के लिए। कृषि संकल्प अभियान जो चल रहा है कि 12 जून तक चलेगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को सबल बनाने के लिए, किसान के परिवारों को पूरी तरह से विकसित करने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने जो अभियान देश भर में चलाए हैं, आज उसके कारण किसानों के साथ हमारे वैज्ञानिकों को जोड़कर कृषि का उपज बढ़ाने, किसान की आय दुगना करने, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने और हम विषाणु रहित उत्तम फसल उपजाएं जो मानव को कम से कम केमिकल का दुष्प्रभाव झेलना पड़े। ये सारा वातावरण को लेकर के ये अभियान चला है। बहुत ही सराहनीय और बहुत सफलतम अभियान चल रहा है। इसका आने वाले दिनों में दूरगामी असर भी पड़ेगा और कृषि मंत्री जी की जो सोच है, निश्चित तौर पर विकसित भारत के मजबूत नींव को मजबूत करने का एक बड़ा नेक इरादा है। आपने रामलला का दर्शन किया, पहली बार आए थे क्या? इससे और पहले भी आए थे? हम पहले भी आए थे, जब रामलला झोपड़ी में भी थे उस समय भी आते थे, और जब बाबरी मस्जिद का स्वरूप ढांचा था उस समय भी हम लोग आए हैं। बदलते भारत, 21वीं सदी के भारत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत साफ झलक रहा है और यह भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा रहा है। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए सूर्या न्यूज इंडिया।